पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में एक लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आज़ाद अब क्या करेंगे? ये सवाल लगभग हर जनमानस के मन में है और हर जनमानस अब यही जानना चाहता है गुलाम नबी आज़ाद का अगला कदम क्या होगा। सबसे पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है यहाँ पर कि गुलाम नबी आज़ाद ने G23 जब बनाया था तो उस समय G23 का मकसद था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी तक ये मैसेज पहुंचाना कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस के कामकाज से और कांग्रेस के नेताओं के काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं। वो कांग्रेस के अंदर बदलाव चाहते हैं और बदलाव कैसा होगा, किस तरीके का होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, ये तमाम चीज़ें गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी उस चिट्ठी में लिखी थी और उसके बाद ANI को एक इंटरव्यू भी दिया था और उस ANI के इंटरव्यू में भी इन्हीं बातों को रिट्रेट किया था। उसके बाद एक बात चल पड़ी थी नई दिल्ली में कि गुलाम नबी आज़ाद एक नया दल खड़ा कर सकते हैं। उस दल का नाम कांग्रेस आज़ाद हो सकता है, उस दल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक नई पार्टी बना सकते हैं। पार्टी बनाने को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने कवायद भी शुरू की। जो 23 लोग उनके साथ थे उनके साथ बातचीत भी हुई, कई राउंड्स की बातचीत हुई। कई राउंड्स की बातचीत के बाद आपको याद होगा पंजाब के चुनाव आए। पंजाब के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत भारी हार हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत भारी हार होने के बाद वो जो कोशिश थी एक नई कांग्रेस खड़ी करने की, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद कुछ और चीज़ें बीच में हो गई और ये सारे का सारा कार्यक्रम रुक गया। इस कार्यक्रम के रुकने के बाद एक लंबे वक्त तक खामोशी रही और वो खामोशी अब जाके टूटी है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज कांग्रेस के तमाम पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है, प्राइमरी मेंबरशिप भी अपनी कांग्रेस की छोड़ दी है और कारण भी सब कुछ बता दी। अब गुलाम नबी आज़ाद करेंगे क्या? अगर सूत्रों की मानी जाए तो गुलाम नबी आज़ाद, सूत्र ये कहते हैं, जम्मू कश्मीर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में ही चुनाव होने हैं। तो जम्मू कश्मीर के चुनावों में गुलाम नबी आज़ाद अपना खेमा अपनी पार्टी लेकर उतरेंगे और साथ में सूत्र ये भी बताते हैं, वो सूत्र भी कहिए और गुलाम नबी आज़ाद के करीबी भी कहिए, उनके करीबी ये भी बताते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद लंबे वक्त तक अब जम्मू कश्मीर में बैठेंगे। उनके दौरे जम्मू कश्मीर के लगातार होते रहेंगे। वो जम्मू कश्मीर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और लोगों से संपर्क साध कर वो अपनी इस नई पार्टी, जिसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर वो अपनी नई पार्टी का नाम, उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा, उसका निशान क्या होगा, वो उन सब चीज़ों को लोगों के बीच में लाएंगे और पार्टी की घोषणा करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद जो हैं जम्मू कश्मीर पर सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उनकी कोशिश उनके लॉयलिस्टों के, उनके करीबियों के मुताबिक सबसे पहले ये होगी कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना सके, यानी अपने दल की सरकार बना सके। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर उनके करीबी ये भी कहते हैं कि यहाँ खेमाजन होने का मतलब ये है कि वो कांग्रेस को इस चीज़ का एहसास कराएंगे कि वो कितने ताकतवर हैं और किसी भी राज्य और कांग्रेस से बाहर निकलकर जब वो लोगों के बीच में जाएंगे तो आम जनमानस के बीच में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उनके करीबी ये भी बोलते हैं कि गांधी परिवार को लेकर इस G23 में बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि अब गांधी परिवार का आम जनमानस के बीच में वो असर नहीं रहा, जो असर आज से कई साल पहले था वो अब नहीं है। अब गांधी परिवार के नाम पर वोट नहीं मिलता और अब अगर आप गांधी परिवार के नाम पर वोट मांगने जाएंगे तो लोग आपको नकार देते हैं। ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये वो लोग इसका आंकलन करेंगे जो अलग अलग राज्यों में इस समय भी अगर आप खंगालेंगे तो बड़े सारे राज्य आपको मिलेंगे जिन राज्यों में कांग्रेस जो है अपोजिशन में बैठी हुई है। आप गुलाम नबी आज़ाद का पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि आम जनमानस के बीच में ये बात चल पड़ी है कि गुलाम नबी आज़ाद अब जम्मू कश्मीर आएंगे और यहीं पर खेमज़न होंगे और यहीं से गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। अब नई राजनीतिक पारी की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होने जा रही है। क्यों करेंगे जम्मू कश्मीर से? और जम्मू कश्मीर में अगर गुलाम नबी आज़ाद आते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी उनकी? सबसे पहली बात तो ये कि गुलाम नबी आज़ाद के आज
कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अन्य कई और दल हैं जिन दलों में गुलाम नबी आज़ाद के करीबी, गुलाम नबी आज़ाद के लॉयलिस्ट, गुलाम नबी आज़ाद के संगी साथी इन अलग अलग राजनीतिक दलों में गए हैं और कई तो ऐसे हैं जो गुलाम नबी आज़ाद को आज भी अपना सियासी गुरु, राजनीतिक गुरु मानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद अगर सूत्रों की मानी जाए और राजनीति जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद करते हैं, जैसे कल भी गुलाम नबी आज़ाद को लेकर आज कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष विकार रसूल ने कहा कि मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया, उन्होंने मेरे साथ बातचीत की, 2 घंटे से ज़्यादा मैं उनके पास रहा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब क्या कुछ करने की ज़रूरत है, वो सारी बातें हुई। और उसके बाद सुबह गुलाम नबी आज़ाद ने, उसके बाद कुछ ही 2 दिन के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया, जबकि वो विकार रसूल से मिले भी थे और उसको अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी थी। ये राजनीति है। इससे पहले एक बार ऐसा ही हुआ था। इस समय भारतीय जनता पार्टी में रामनगर से आने वाले आरएस पठानिया के पिताजी, जिस समय उनका नाम यहाँ से एमएलसी के लिए गया, वो गुलाम नबी आज़ाद से मिलने के लिए गए। गुलाम नबी आज़ाद ने लगभग 1-1.5 घंटा उनके साथ बातचीत की, कंधे पर उनके हाथ रखा और उनके साथ वॉक किया। वॉक करने के बाद उन्हें बताया कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन्हें क्या कुछ करना है। लेकिन जब चुनाव की बारी आई, पठानिया खुश वापस जम्मू कश्मीर आए। उन्होंने कहा मेरा काम तो बन गया, लेकिन जब फाइनली नॉमिनेशन की बारी आई, जब फाइनली पर्चे भरने की बारी आई, वहां पर जुगल किशोर का नाम था। तो जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल आती हैं जो बताती हैं कि राजनीति आखिरकार गुलाम नबी आज़ाद राजनीति किस तरीके से करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर आएंगे तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में भी गुलाम नबी आज़ाद के कुछ करीबी, गुलाम नबी आज़ाद के कुछ साथी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी वो लोग मौजूद हैं जिन्हें गुलाम नबी आज़ाद ने प्लेटफॉर्म दिया। सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक तौर पर उन्हें एक नया रास्ता और उन्हें एक नई दिशा देने का काम किया। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ लोग हैं, पीडीपी में भी कुछ लोग हैं, अन्य कई दलों में ऐसे लोग हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के एक वक्त में करीबी माने जाते थे। हालांकि आज उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो खुद को गुलाम नबी आज़ाद का करीबी बोलना भी ठीक नहीं समझते, लेकिन इतिहास है और उसमें वो सब लोग करीबी रहे हैं। वो उनको पोच करने की कोशिश करेंगे, यानी क्या वो उनको अपने दल में लाने की कोशिश करेंगे या कोशिशें अभी से शुरू हो गई होंगी, ये पहली चीज़। दूसरा ये कि कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं। मनोहर लाल गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं, जुगल किशोर गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं, ताराचंद गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं। और सूत्र जो बता रहे हैं शायद कल सुबह तक ताराचंद भी कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दें, हालांकि अभी तक उन्होंने मुकम्मल चुप्पी साधी हुई है। एक और बड़े नेता कांग्रेस के बलवान सिंह हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की। मैंने उनसे पूछा आपने क्या सोचा, उन्होंने कहा भी विचार ही कर रहा हूं। आरएस चीफ ऑलरेडी कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं कि वो भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी गुलाम नबी आज़ाद के साथ। क्या मोहम्मद शरीफ नियाज़ के सुपुत्र नदीम शरीफ नियाज़ भी डीडीसी मेंबर जो हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या वो भी इस्तीफा देकर गुलाम नबी आज़ाद के साथ आएंगे? इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है और अभी तक कुछ आया भी नहीं है। अब्दुल मजीद वानी भी एक वक्त में गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद वो इस्तीफा ना दें, वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे। इसी तरीके से अब रामबन चले जाएं, रामबन में भी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं जिन गुलाम नबी आज़ाद के, अशोक कुमार की बात करूंगा मैं, वो वहां से एमएलए भी रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाते हैं। क्या वो भी इस्तीफा देंगे? अभी तक उनको लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद गुल अरनास और गुलाबगढ़ में एजाज खान और मुमताज़ खान, एक वक्त में गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनका उनके साथ दोस्ती थी और वो जानते भी थे उनको और सियासी तौर पर भी आपस में बातचीत होती रहती थी। अब ये देखना है क्या ये दोनों भाई अपनी पार्टी में ही रहेंगे या ये दोनों भाई भी गुलाम नबी आज़ाद का साथ देंगे। एक वक्त में गुलाम नबी आज़ाद के दायां हाथ माने जाने वाले अब्दुल गनी वकील इस समय पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हैं, वो भी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाते थे और एक वक्त में गुलाम नबी आज़ाद के बड़े प्रशंसक थे। फिर दूरियां हुई बहरहाल, लेकिन राजनीति में दूरियां ज़्यादा देर तक रहती नहीं और जब भी लोगों को लगता कि राजनीतिक तौर पर उन्हें किसी और पार्टी में जाकर फ़ायदा हो सकता है तो वो जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें रियासी की, जुगल किशोर हैं, ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उसके अलावा सोपूर से
जो पूर्व एमएलए रहे हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट इस्तीफा देकर गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। हाजी अब्दुल रशीद का नाम मुझे भूल गया था, मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा। हाजी अब्दुल रशीद ने इस्तीफा दे दिया है, वो भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ खड़े हैं। नरेश गुप्ता एमएलसी रहे, भद्रवाह से आते हैं, वो भी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं, वो भी इस्तीफा देकर गुलाम नबी आज़ाद के खेमे में इस समय खड़े हैं। इसी तरीके से कई और बड़े नाम हैं कांग्रेस में जो पार्टी से इस्तीफा देकर गुलाम नबी आज़ाद के साथ खड़े होंगे। इस चीज़ की पुष्टि हो गई है। और एक और खबर कहीं से चली जिसमें यह कहा गया कि गुलाम मोहम्मद सरूरी को जिम्मेदारी दी जा सकती है जम्मू कश्मीर की, कि वो जम्मू कश्मीर में इस नई पार्टी की रहनुमाई और रहबरी करें। पार्टी अभी बनी नहीं, लोगों ने रहनुमाई और रहबरी करने का प्रोग्राम भी बना लिया। पार्टी बनेगी, उसके बाद हो सकता है गुलाम मोहम्मद सरूरी को ये जिम्मेदारी मिले, लेकिन अगर खुद गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में बैठना चाहते हैं तो वो किसी और को जिम्मेदारी क्यों देंगे। और अगर अब ये तो बात रही जम्मू कश्मीर की, इसी तरीके से अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की भी बात की जाए तो कई इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में गुलाम नबी आज़ाद के लॉयलिस्ट हैं। लेकिन अब ये देखना होगा इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़ेंगे या गुलाम नबी आज़ाद का साथ देंगे। ये तो वो बात हुई कि जहां पर गुलाम नबी आज़ाद के करीबी कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहेंगे, लेकिन अब बात गुलाम नबी आज़ाद के एम्बिशंस को और उनके कद को लेकर की जाए, जिनकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, जिनको एक लंबा चौड़ा असीम राजनीतिक अनुभव है, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में बड़ी बार मंत्री रहे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। गुलाम नबी आज़ाद के पास असीम राजनीतिक अनुभव है, लेकिन उम्र उनकी साइड पर नहीं है। 70 क्रॉस हो चुकी है और 70 क्रॉस होने के बाद 75 के बाद बीजेपी की बात की जाए तो आपको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाता है। इसी तरीके से जैसे जैसे आपकी राजनीति में उम्र बढ़ती है, कई लोग तो हैं कि 80 क्रॉस करके भी कहते हैं हम अभी राजनीति में जवान हैं, तो हो सकता है आज़ाद भी उनमें से एक हो। लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद के नेशनल एम्बिशंस हैं, यानी अगर वो कांग्रेस के मुकाबले में कोई राजनीतिक अल्टरनेटिव तैयार करना चाहते हैं, तो फिर गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में बैठकर करेंगे क्या? वो तो जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक राजनीतिक दल तैयार करेंगे और दल तैयार करने के बाद वो जम्मू कश्मीर में उसकी एक इकाई बनाएंगे और इकाई का एक अध्यक्ष होगा और उसे कहेंगे आप अपना काम कीजिए, मैं भी बीच बीच में आता रहूंगा। क्योंकि अगर आपका मिशन नेशनल लेवल पर कांग्रेस का अल्टरनेटिव तैयार करना है तो वो जम्मू कश्मीर में बैठकर अल्टरनेटिव तैयार नहीं होगा। वो जम्मू कश्मीर जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव जीतकर नेशनल अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। जम्मू कश्मीर जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना अगर गुलाम नबी आज़ाद देख रहे हैं तो फिर वो कांग्रेस का अल्टरनेटिव तैयार दिल्ली में करेंगे, इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। वो संभावनाएं इसलिए भी ना के बराबर हैं क्योंकि अगर आपने राष्ट्रीय लेवल पर एक अल्टरनेटिव बनना है तो आपको नई दिल्ली बैठना है, आपको अलग अलग राज्यों में जाना है, अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात करनी है, कांग्रेस के नेताओं से संपर्क साधने हैं, उन्हें अपने आइडिया को लेकर कन्विंस करना है, उसके बाद ही जाकर आप एक नेशनल अल्टरनेटिव तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी कवायद जम्मू कश्मीर के लिए हो रही है, अगर ये सारी कवायद जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए और जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए हो रही है, तो फिर नेशनल अल्टरनेटिव कैसे बनेगा? उसके बाद कितने कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ आएंगे? क्या कर्नाटका से बड़े नेता पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ आएंगे? क्या अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस की इकाइयां हैं, क्या वो सब इस्तीफे देकर गुलाम नबी आज़ाद के पीछे खड़े होंगे? इसकी संभावना कितनी है? दिल्ली में किसी से पूछिए तो वो आपको बताते हैं कि आज भी बड़े पैमाने पर कांग्रेस की एक बड़ी लॉबी का ये मानना है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार ही उनका नेता है। क्या वो गुलाम नबी आज़ाद को अपना नेता मानेंगे? ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों के जवाब गुलाम नबी आज़ाद को खुद तलाश करने हैं कि अगर आपको राष्ट्रीय लेवल पर एक अल्टरनेटिव बनना है, एक लोगों के लिए आशा की या उम्मीद की किरण बनना है, तो आपको नई दिल्ली बैठना है और पूरे देश का भ्रमण करना है और पूरे देश का भ्रमण करके लोगों को एक साथ लाकर कांग्रेस के सामने एक अल्टरनेटिव तैयार करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जम्मू कश्मीर आकर और यहाँ पर चुनाव लड़के और चुनाव जीत के एक नेशनल अल्टरनेटिव तैयार कर पाएंगे, तो वो बहुत मुश्किल है क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। अब आज आप अगस्त का महीना खत्म होने लगा है, सितंबर 2022 आने लगा है। सितंबर 2023 में जब हम गुजरेंगे तो एक साल गुजर चुका होगा और उस एक साल के बाद केवल मात्र अक्टूबर के बाद 4-5 महीने होंगे जब दोबारा से लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, लोकसभा के चुनाव सर पर होंगे। क्या गुलाम नबी आज़ाद
केवल मात्र 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर देश में कांग्रेस के मुकाबले में एक अल्टरनेटिव तैयार कर पाएंगे? काम बहुत मुश्किल है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है मैं ये करूंगा। देखना अब यही होगा कि क्या वो जम्मू कश्मीर में खेमा गाड़ेंगे और यहीं बैठकर यहीं की राजनीति तक सीमित हो जाएंगे, या वो दिल्ली से अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे, कन्याकुमारी घूमते हुए जम्मू कश्मीर भी बीच में आएंगे, मगर उनकी नजर नई दिल्ली पर होगी, नई दिल्ली पर होगी और नई दिल्ली पर होगी।